हरे कृष्ण। तो श्रील रामचंद्र कविराज के बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से देख रहे हैं। और जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि इनके बारे में उल्लेख कई ग्रंथों में आता है, जैसे कि भक्ति रत्नाकर में, श्री श्री भक्ति रत्नाकर, और श्री प्रेम विलास, ये जिन्होंने लिखा है उनका नाम है नित्यानंद दास। उसमें भी आता है भक्ति रत्नाकर, श्रील नरहरि चक्रवर्ती ने लिखा है। नरहरि चक्रवर्ती जो थे वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक शिष्य थे, जिनका नाम था श्रील जगन्नाथ चक्रवर्ती। तो जगन्नाथ चक्रवर्ती के पुत्र जो हैं उनका नाम था श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये बहुत डिटेल में बताया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बतलाया है। और इसी में बहुत सारे आचार्यों का उल्लेख है, जिनमें से एक है नरहरि चक्रवर्ती, नहीं, जिनमें से हैं श्रील रामचंद्र कविराज। तो रामचंद्र कविराज के बारे में प्रेम विलास में भी है, और एक और ग्रंथ है जो कि संकलन है कई ग्रंथों से, और इसका नाम है भक्तमाल, जो कि लिखा है श्रीला बलाई चांद गोस्वामी। उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ में भी उल्लेख किया है कई पास टाइम्स का। तो हम लोग आज देखेंगे भक्ति रत्नाकर और भक्तमाल दोनों से थोड़ा, आज हम लोग जानेंगे। तो रामचंद्र कविराज के आविर्भाव के बारे में हमने संक्षेप में देखा था, और उसके बाद का एक प्रसंग हम लोग देखेंगे। तो नवम अष्टम तरंग में भक्ति रत्नाकर के आठ आठ आठवें अध्याय में ये लीला जो है आती है कि रामचंद्र कविराजेर आचार्य प्रभुर शिष्यत्व लाभ वृत्तांत। कैसे रामचंद्र कविराज का श्रीनिवास आचार्य, आचार्य प्रभु यानी कि श्रीनिवास आचार्य से शिष्यत्व लाभ हुआ, उसका वृत्तांत जो है, उस घटना का डिटेल जो है वो हम लोग देखेंगे आज। तो ये 8th चैप्टर में आता है भक्ति रत्नाकर। तो सेकंड वाला पंक्ति जो है उससे देखेंगे हम लोग पहले। एक दिन आचार्य ठाकुर याजी ग्रामे, सरोवर तटे गेला बाड़ीर पश्चिमे। तो एक दिन आचार्य ठाकुर याजी ग्राम में, तो याजी ग्राम नाम का स्थान है बंगाल में, वहां पे श्रीनिवास आचार्य रहते थे। तो हमें पता है कि कैसे वो वृंदावन से आए थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित के साथ ग्रंथों को एक बैलगाड़ी में लेके, और ग्रंथ चोरी हुए थे। उसके बाद की घटना है, ग्रंथ वापस मिल चुके हैं और श्रीनिवास आचार्य जो है याजी ग्राम में रह रहे हैं। और कहाँ पे उनका घर था? सरोवर तटे गेला बाड़ीर पश्चिम। तो उनके घर के पश्चिम दिशा में एक सरोवर था, तालाब था, वहां पे वो गए, सरोवर के तट पे। गणसः वैसे तथा तेज सूर्य प्राय, स सकरुण नयने पथेर पाने चाय। तो गण सह वैसे तथा, वहां पे वो अपने पार्षदों के साथ बैठे थे, अपने शिष्यों के साथ, और उनका तेज जो है, शरीर से जो तेज निकल रहा था सूर्य प्राय, सूर्य के समान था। सकरुण नयने पथेर पाने चाय। मालती माता जी, कृष्ण रुक्मिणी माता जी, आप लोग बता सकते हैं इसका मीनिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। सकरुण नयन मतलब करुण करुण आँखी थे। चौक में वो पथ पाने चाहे जो रास्ता दिख रहा था उसमें दिख रहा था। करुण मतलब जो पथ पाने चाय मतलब?
मतलब रास्ता की तरफ रास्ता। देख रहा था। रास्ता को देख रहे थे ना, पथ को देख रहे थे। हाँ, मतलब कोई कुछ आने, हाँ, रास्ता को देख रहे थे। कोई आने वाला है उसका प्रतीक्षा करते हुए हाँ, जैसे। प्रतीक्षा करते हुए, हाँ। ठीक है। तो देखिए, सकरुण नयन से, करुणामयी दृष्टि से, उनकी निगाहें जो थी, उनके जो दृष्टि थी, वो मार्ग पर थी, जैसे कि कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखे एक जन दिव्य दोलार ऊपर, सुसज्जे विवाह करी जाए निज घर। तो देखे, उन्होंने देखा, एक जन दिव्य दोलार ऊपर, एक व्यक्ति दिखा उनको दिव्य पालकी के ऊपर, सुसज्जे विवाह करी जाए निज घर। और बहुत ही सुसज्जित था वो व्यक्ति, और विवाह करने के उपरांत वो अपने घर जा रहे थे। और कौन थे ये व्यक्ति? रामचंद्र दास। रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज। उस समय रामचंद्र ही नाम था, कविराज की उपाधि जो है बाद में नरोत्तम दास ठाकुर ने इनको दी। तो विवाह के उपरांत पालकी में सुसज्जित होके वे अपने घर जा रहे थे। कैसे दिखते थे ये रामचंद्र कविराज, उनका रूप का वर्णन है, देखिए, बहुत लंबा वर्णन है, यहां से यहां पूरा उनके रूप का वर्णन है। कंदर्प समान शोभा, भूषणे भूषिता, अति सुकोमल तनु, जिनी नवनीता। तो कंदर्प समान शोभा, भूषणे भूषिता, इनकी शोभा जो थी ये कामदेव के समान थी, और अनेक अनेक दिव्य भूषणों से, आभूषणों से वो भूषित थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अति सुकोमल तनु, उनका शरीर जो है इतना कोमल था, जिनी नवनीता, कि नवनीत की कोमलता को भी वो पछाड़ दिया था। अति सुकोमल तनु, बहुत ही कोमल शरीर था उनका। नवनीत यानी कि नया निकाला हुआ मक्खन। रूपे हेम केतकी चंपक मद हरे, शिरे सुचिकन केश झलमल करे। तो रूपे हेम केतकी चंपक मद हरे, उनका रूप कैसा था? हेम केतकी, इतना सुनहरा रूप था कि केतकी, चंपक इत्यादि पुष्पों का जो सुनहरापन होता है उसका मद वो हर ले रहा था। मतलब वो लोग भी अपने सुनहरेपन पे गर्व करें तो उस गर्व को भी पराजित कर दे रहा था, परास्त कर दे रहा था। शिरे सुचिकन केश झलमल करे। एक मिनट दीजिएगा। तो उनके सर पे जो केश थे, जो बाल थे, वो बहुत ही चिकने थे और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उज्ज्वल ललाट भुरु, नेत्र मनोरमा, श्रवण नासिका गंड, छटा निरुपमा। उज्ज्वल ललाट, उनका जो फोरहेड था, ललाट था, वो बहुत ही उज्जवल था, कांतिमय था। भौहें उनकी बहुत सुंदर थी और नेत्र उनके बहुत सुंदर थे। श्रवण नासिका गंड छटा निरुपमा, उनके कान, उनके नाक और उनके गाल, इसकी छटा बहुत ही निरुपम थी, जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती है, निरुपम। वदन चंद्रमा चारु, अरुण अधरा, सिंहग्रीव कंबुकंठ, वक्ष परिसर। वदन चंद्रमा चारु, इनका मुख चंद्र जो है बहुत ही सुंदर था, चारु यानी कि सुंदर। अरुण अधर, इनके होंठ बिल्कुल अरुणिमा, लालिमा लिए हुए थे। सिंह ग्रीव, इनकी गर्दन जो है सिंह के समान थी। तो गर्दन लंबी अच्छी नहीं मानी जाती है, सिंह के समान छोटी गर्दन जो है उसको अच्छा और सुंदर माना जाता है। कंबु कंठ, इनका कंठ जो है, इनकी ग्रीवा जो है
वो शंख के समान थी। कंबुकंठ। वक्ष परिसर, इनका जो वक्ष स्थल था वो भी बहुत ही सुंदर था। मधुर उपर नाभि, वलित त्रिवली, बाहु जानु लंबित ललित करांगुली। मधुर ऊपर नाभि, वलित त्रिवली, और इनकी नाभि और इनका पेट जो है उसमें तीन रेखाएं थी और सुंदर लग रही थी। बाहु जानु लंबित, घुटने तक, जानु यानी घुटना, इनके बाहु, इनके हाथ जो हैं जानु लंबित, घुटने तक थे। ललित करांगुली, और इनके हाथों की उंगलियां भी बहुत ही सुंदर थीं। क्षीण मध्य देश जानु, सुंदर चरण, परिधेय सूक्ष्म नव, अपूर्व वसन। क्षीण मध्य देश, इनकी कमर जो है वो पतली थी। जानु सुंदर चरण, इनके जानू और इनके चरण बहुत ही सुंदर थे, घुटने और चरण। परिधेय सूक्ष्म नव, अपूर्व वसन, और नया नया बिल्कुल सूक्ष्म यानी महीन वस्त्र जो है, बहुत ही सुंदर दिखने वाला वैसा वो धारण किए हुए थे। कुछ अगर इसमें ये होगा माता जी पॉइंट्स तो बताइएगा आप लोग। मालती माता जी, रेबा माता जी, कृष्ण रुक्मिणी माता जी। देखिया आचार्य ऐछे, करये विचार, गंधर्व तनय एकी अश्विनी कुमार। तो देखिए आचार्य ऐछे करये विचार, जब श्रीनिवास आचार्य ने देखा इनको तो ऐसा विचार करने लगे कि गंधर्व तनय एक ही अश्विनी कुमार, ये गंधर्व पुत्र है या अश्विनी कुमार है जो इतना सुंदर है ये व्यक्ति। कि अपूर्व यौवन देवता मन लय, ए देह सार्थक यदि कृष्णे रे भजय। कि अपूर्व यौवन देवता मन लय, कितना अपूर्व इसका यौवन है कि ऐसा देवता जैसा लग रहा है ये व्यक्ति। ए देह सार्थक यदि कृष्णेर कृष्णेरे भजय, इसका ये शरीर जो है सार्थक हो जाएगा यदि ये कृष्ण का भजन करता है तो। ऐछे विचारी या पूछे, संगी लोक प्रति, की नाम की जाति ए, पात्रेर कोथा स्थिति। ऐसे विचारी, ऐसा विचार करके संगी लोक प्रति पूछे, उन्होंने अपने संगी लोगों से पूछा, अपने पार्षदों से पूछा, शिष्यों से पूछा, की नाम, इसका नाम क्या है, की जाति, इसकी जाति क्या है, ए पात्रेर कोथा स्थिति, ये व्यक्ति जो है कहाँ रहता है। कहो प्रणमिया कहे, ए महापंडित, रामचंद्र नाम कवि, नृपति विदित। कहो प्रणमिया कहे, तो कोई व्यक्ति जो है प्रणाम करते हुए श्रीनिवास आचार्य को बोलता है, ए महापंडित, ये व्यक्ति जो है ये महापंडित है। रामचंद्र नाम, उनका नाम है रामचंद्र। कवि नृपति विदित, कि ये कवियों के राजा हैं, वैसे हैं ये। कवि मतलब केवल कविता करने वाला नहीं होता है, कवि मतलब पोएट, या कवि मतलब केवल पोएट ही नहीं होता है, कवि मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्ञानी होता है। क्योंकि पूर्व समय में कविता लिखने के लिए या छंद लिखने के लिए हर तरह से नॉलेज की आवश्यकता होती थी, केवल उसको राइमिंग बना देने से कवि नहीं बन जाता था कोई। तो कवि नृपति विदित, कवियों के राजा विदित है ये। दिग्विजयी चिकित्सक, यश यशस्वी प्रवर, वैद्यकुलाद वैद्यकुलोद्भव, वास कुमार नगर। दिग्विजयी चिकित्सक यशस्वी प्रवर, कि दिग्विजयी चिकित्सक हैं ये और यशस्वियों में श्रेष्ठ हैं। वैद्य कुलोद्भव, इनका उद्भव, इनका जन्म जो है वैद्य कुल में हुआ है। वास कुमार नगर, और रहते ये कुमार नगर में। ये सब सुनिया श्री आचार्य दयामय,
मंद मंद हसिया गैले न निजालाया। तो ये सब सुनकर श्री आचार्य जो थे, दयामय, कि वो दयामय है, मंदे मंद मंद हसिया, मंद मंद हंसते हुए, गैले न निजालाया, अपने घर चले गए। घर उनका पूर्व दिशा में था इस सरोवर के। रामचंद्र गारह करने ये सब सुनिया, आचार्य दर्शन कइलो, दोला यथा किया। तो रामचंद्र जो है बिल्कुल ध्यान पूर्वक ये सब सुन रहे थे जब उनके शिष्य उनके बारे में आचार्य को बतला रहे थे। और श्रीनिवास आचार्य का दर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी पालकी जो है वो रुकवा दी। आत्म समर्पिया छे चित्ते मने मने, पुनराय दर्शन करीर करीबो कतक्षणे। आत्म समर्पिया ऐछे चित्ते मने मने, उनके मन में ऐसा भावना हुआ कि मैं अपने आप को इनको समर्पण कर दूं। पुनराय दर्शन करीबो कतक्षणे, और फिर से मैं आऊंगा और इनका थोड़ी देर तक दर्शन करूंगा। पुनः आके मैं दर्शन करूंगा इनका। परम सुधीर मौन धरिया रहिला, वाटी गिया बाड़ी गिया महाकष्टे, दीवा गोड़ाइला। परम सुधीर मौन धरिया रहिला, तो पूरा धैर्य धारण करके चुप्पी साध करके वो रहे, क्योंकि मन में एक इच्छा जागृत हो गई थी कि मुझे तो जाना है और इनसे मिलना है। बाड़ी गिया महाकष्ट कष्टे, दीवा गोड़ाइला, तो अपने घर गए और बहुत ही कष्ट में इनका समय बीता। ऐसा नहीं कि बहुत ही, क्योंकि मन में इच्छा आ गई थी आचार्य से मिलने की, तो बहुत ही कष्ट में इनका समय बीत रहा था। हम्म। रात्रि यागे आसी एक विप्रेर आलय, आचार्य चरण चित्ते अध- अधैर्य हृदय। रात्रि यागे आसी एक विप्रेर आलय, तो रात्रि में वो एक ब्राह्मण के घर में रुके और आचार्य चरण चित्ते अधैर्य हृदय, उनका चित्त जो था वो श्रीनिवास आचार्य के चरण में था और उनका हृदय जो है वो अधैर्य अधीर हो गया था कि कब मैं इनसे मिलूंगा। इसमें बताइए माता जी, दीवा गोड़ाइला का मतलब क्या है? मतलब अपराह्न हो दिन गए, ढल शाम गया हो प्रभु जी, शाम हो गया, दिन ढल गया। बाड़ी गिया महाकष्टे दीवा गोड़ाइला मतलब? मत- मतलब वो अपने घर में जाके बहुत कष्ट से वो दिन को गुजर दिया, मतलब शाम आने लगा, ढल गया दिन तो शाम आ गया। वो अपेक्षा कर रहा था ना वो। नहीं, दीवा दिवा गोड़ाइला का मतलब क्या हुआ? दिवा मतलब दिन है प्रभु जी। दिन को हाँ, निकाले निकाल दिया, कैसे। मतलब दिन बुराइला दिन बिताया, चला। दिन हाँ। बिताया। हम्म। ठीक है। तो घर जाके उन्होंने बहुत कष्ट में दिन बिताया। ये क्या लिखा, वाटी है कि बाड़ी है? बाड़ी होगा बाटी, प्रभु जी, लेकिन बाटी लिखा हुआ है इधर में तो। हम्म। बाटी भी बोला जाता है कि बोला किसी किसी जाता भाषा में बाटी। क्योंकि अभी तो घर नहीं गए ना, अभी तो वो अ, विप्र के आले में जाएंगे ना। तो ये क्या है इसका मीनिंग? तो बोला ना, चलेगी बाद में आके मिलेंगे। तो रात्रि यागे आसी एक विप्रेर आलय, इसका मतलब क्या हुआ? है। रात्रि मतलब जोगे। वहां से रात्रि योगे ना? हाँ रात्रि प्रभु जी, योगे रात्रि होगा ना? जोगे। हाँ प्रभु हम्म, जी। उस टाइम वो चले गए आत्मसमर्पण करके, फिर बोले ना जो आके फिर मिलेंगे हम बाद में आके। रात में आ गए वो विप्र के आलय में, ब्राह्मण के आलय में।
ओके। ठीक है, इसमें तो रात में वो रात्रि योग्य मतलब जब रात हुआ तो एक विप्र के घर में आ गए, राइट। हम्म, रात्रि योग्य मतलब रात के समय में ना। हाँ हाँ, रात तो के समय में आ गया। तो बाड़ी गिया महाकष्ट, तो बाड़ी गए ही नहीं ना, ये तो फिर ब्राह्मण के घर में आ गए ना। नहीं, ब्राह्मण के घर में तो रात में आए बाबूजी। हाँ, और पहले पहले बड़ी चला गया, और उसके जाके। बाद घर जाके फिर एक ब्राह्मण के घर में गए। हाँ, दिवा को ऐसे करके बिताया वहां जाके, महाकष्ट देख हाँ, लिया तो आत्मसमर्पण कर लिया, तो सोचा कि कब मिलेंगे फिर। तो घर में जाके कैसे करके दिन को बिताया, फिर रात में विप्र का घर में आए, रात्रि जोगे। ओके, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे हम लोग। रजनी प्रभाते आचार्य आगे किया, कर ये क्रंदन आचार्य रे निवे निरखिया। तो रजनी प्रभाते, जब रात बीत गई, तो जब सुबह सुबह का टाइम हुआ, बिल्कुल जैसे ही निश, जिसको बोलते हैं निशांत, एकदम सुबह सुबह तड़के वो कहाँ गए। आचार्य आचार्य आगे गया, श्रीनिवास आचार्य के पास गए। कर ए क्रंदन आचार्य निरखिया, रोने लगे और आचार्य को देखने लगे, देखते हुए आचार्य को देखते हुए रोने लगे। निरखिया मतलब देख रहे हैं ना माता जी। हाँ प्रभु जी। छिन्न मूल वृक्ष प्राय पड़िया भूमिते, बार बार प्रणमये नारे स्थिर हते। छिन्न मूल वृक्ष प्राय पड़िया भूमिते। छिन्न मूल एक वृक्ष है जिसका जड़ मान लीजिए टूट जाता है, जो जड़ से उखड़ जाता है, उस वृक्ष के जैसे वो भूमि पे गिर पड़े, यानी दंडवत किया उन्होंने। बार बार प्रणवये नारे स्थिर हते, और इतना उनके अंदर उत्कंठा थी कि बार बार प्रणाम कर रहे थे श्रीनिवासाचार्य को, स्थिर नहीं हो रहे थे। गद गद स्वरे जे कहे आचार्य आचार्य रे, से सब सुनिते अच्छे के बा धैर्य धरे। गद गद स्वरे, ये जे कहे आचार्य रा, गदगद स्वर से वो आचार्य को जो जो कह रहे थे, से सब सुनीते ऐछे केवा धैर्य धरे। तो वो सब सुनकर किसका किसके मन में धैर्य हो सकता है। बहुत ही करुण था, बहुत ही उत्कंठा भरा, बहुत ही निवेदन भरा उनका जो स्वर था, और जो जो वो बोल रहे थे। आचार्य चरण निज मस्तक अर्पिया, भूमे पड़ी रहे धूलि धूसरित हैया। तो आचार्य के श्रीनिवास आचार्य के चरणों पे उन्होंने अपना मस्तक रख दिया, और भूमे पड़ी रहे धूलि धूसरित हैया, पृथ्वी पे गिरकर वो बिल्कुल धूल धूसरित हो गए। पूरा उनका अंग जो है धूल धूल हो गया। आचार्य दुबाहु तार धरी दुई करे, उठाइया हर्षे गाढ़ आलिंगन करे। तो आचार्य दु बाहु तार धरी दुई करे, आचार्य ने अपने दोनों हाथ से उनके दोनों भुजाओं को पकड़ा, और ऐसे पकड़ के उठाई या उनको उठाया, और हर्ष से बहुत ही हर्षपूर्वक गाढ़ आलिंगन करे, खूब अच्छे से आलिंगन किया। इनको रामचंद्र कविराज को। मस्तके धरिया हस्त आशीर्वाद करी, अश्रुयुक्त हैया कह ए धीरी धीरी। मस्तके धरिया हस्त आशीर्वाद करी, फिर उनका उनके मस्तक पे हस्त धरिया, हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको। अश्रुयुक्त हैया कहे धीरे धीरे, और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने धीरे धीरे उनको कहा।
कहे धीरे धीरे। क्या कहा उन्होंने? जन्मे जन्मे तुम्ही मोर बांधव अतिशय, आद्य विधि मिलाइलो हैया सदया। कि जन्मे जन्मे मोर बांधव अतिशय, जन्म जन्म से तुम मेरे बांधव हो, मेरे निकट हो, अतिशय निकट हो। आद्य विधि मिलाई लो हैया सदया, लेकिन आज जो है विधि ने, भाग्य ने हमें मिलाया है हैया सदया, सदय हैया, यानी कि दया करके आज विधि ने हमें मिलाया है। ऐछे नरोत्तम मिलाइला वृंदावने, निरंतर के बाना झुरए तार गुणे। ऐछे नरोत्तमे मिलाइला वृंदावने, इसी प्रकार भाग्य ने मुझे नरोत्तम दास ठाकुर से मिलाया था वृंदावन में। निरंतर के वा ना झुरए तार गुणे, इसका मतलब क्या हुआ माता जी? झुरए मतलब कि व्याख्या करने पर कौन उनको बोल सकते मतलब निरंतर के बाना, झुरए मतलब कि मतलब गुण, उसका गुणगान कौन कर सकते हैं? झुरए मतलब गुणगान। हम्म। ठीक है। तो कौन निरंतर उनका, उनके गुणों का बखान कर सकता है? इनका, नरोत्तम दास ठाकुर का। इतने सारे गुण हैं कि कोई बोलते बोलते थक जाए, लेकिन उनके गुणों का श्रृंखला खत्म नहीं हो। इतने सारे गुण हैं नरोत्तम दास ठाकुर में। तै हो एक नेत्र तुमी द्वितीय नयन, दोहे मोर नेत्र भुज द्वय दुई जन। तै हो एक नेत्र तुमी द्वितीय नयन, कि वो मेरे एक आंख हैं और तुम मेरे दूसरे आंख हो। बोलते हैं ना, आंखों का तारा, यानी बहुत ही प्रिय। आंख आदमी को, आंख व्यक्ति को बहुत ही प्रिय होता है। दोहे मोरा नेत्र, दोनों जन मेरे नेत्र हो। भुज द्वय दुई जन, और दोनों मेरे भुजाएं हो। इतने प्रिय हो दोनों। भुजाएं और नेत्र व्यक्ति को बहुत प्रिय होते हैं। उसी प्रकार रामचंद्र नरोत्तम नाम श्रवणे ते, स्वाभाविक प्रेमेर उदय हईले हईलो चित्ते। रामचंद्र नरोत्तम नाम श्रवण थे, जब रामचंद्र कविराज ने नरोत्तम दास ठाकुर का नाम श्रवण किया, तो स्वाभाविक प्रेमेर उदय हईल चित्ते, उनके चित्त में एक स्वाभाविक प्रेम का उदय हो गया। रामचंद्र चित्त वृत्ति आचार्य जानिलो, श्री नरोत्तमेर कथा विस्तारी कहिलो। और रामचंद्र की चित्त वृत्ति को आचार्य ने जान लिया। श्रीनिवास ठाकुर को आचार्य की ख्याति दी थी जीव गोस्वामी ने। श्री नरोत्तमेर कथा विस्तारी कहिलो, और फिर नरोत्तम दास ठाकुर की कथा जो है वो विस्तार से कहा। और नरोत्तम को आचार्य ठाकुर, नरोत्तम को ठाकुर महाशय, ऐसी जो उपाधि है वो भी जीव गोस्वामी ने दी थी। तो नरोत्तम से वो बन गए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। ठाकुर महाशय की उपाधि दी थी जीव गोस्वामी ने। तो अभी नरोत्तमेर कथा विस्तारी कहिलो, विस्तार पूर्वक नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनाए। शुनि रामचंद्र मने उपजिलो जहा, रामचंद्र आचार्य न जाना इलो ताहा। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में मन में उनके जो उपजा, ये सुनकर, उनके बारे में उनकी कथा सुनकर, तो उस बात को रामचंद्र ने आचार्य ना जानाइलो ताहा, ताहा आचार्य ना जानाइलो। तो रामचंद्र ने उस बात को आचार्य को नहीं जनाया, उनको प्रकट नहीं किया कि मेरे मन में क्या भाव आ रहा है नरोत्तम के बारे में सुनकर। हासिया श्री आचार्य कहे धीरे धीरे, मने जे कहिला ताहा हईबो अचिरे। तो हंसते हुए श्री आचार्य ने धीरे धीरे कहा कि मने जे कहिला, तुम्हारे मन में जो तुम्हारा विचार हुआ
ताहा हईबे हईबो अचिरे, वो तुरंत ही, जल्द ही वो हो जाएगा। अभी मन में क्या विचार हुआ होगा रामचंद्र के कि कब वो नरोत्तम दास से मिलेंगे, और ये चीज बोले अचिर, जल्दी ही ये इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ऐसा श्रीनिवास आचार्य ने बोला। ऐछे कही अति अनुग्रह प्रकाशिलो, गोस्वामीर ग्रंथ पाठारंभ कराइलो। तो ऐछे कही अति अनुग्रह प्रकाशिलो, ऐसा कहकर उन्होंने अपना अत्यंत अनुग्रह प्रकाशित किया। कैसे अपनी अनुग्रह को प्रकाशित किया? गोस्वामीर ग्रंथ पाठारंभ कराइलो, उन्होंने गोस्वामियों के ग्रंथ को उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी देखिए, इनके पास ग्रंथ थे, क्योंकि जीव गोस्वामी ने सभी ग्रंथों के साथ इनको भेजा था, तो अभी उन ग्रंथों को पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को। और फिर अभी चूंकि रामचंद्र भी इनके शिष्य बन गए, तो उनको भी ग्रंथों को पढ़ाना शुरू किया। देखिया अद्भुत शक्ति उल्लसित मने, राधा कृष्ण मंत्र दीक्षा दिलो शुभ क्षणे। देखिया अद्भुत शक्ति उल्लसित मने, देखा इन्होंने कि इनके मन में उल्लास उल्लास है और एक अद्भुत शक्ति है इनके अंदर। उन्होंने राधा कृष्ण मंत्र दीक्षा दिलो शुभ क्षण, एक शुभ समय में इन्होंने उनको राधा कृष्ण मंत्र दीक्षा दी। राधा कृष्ण मंत्र दीक्षा। शिष्य हैया रामचंद्र भासे भक्ति रसे, बाढ़िलो अद्भुत प्रेम दिवसे दिवसे। तो शिष्य होकर रामचंद्र कविराज जो है, रामचंद्र भासे भक्ति रसे, भक्ति रस में डूबने लगे वो, और अद्भुत प्रेम उनके हृदय में दिवसे दिवसे बाढ़िलो, दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ये सब प्रसंग कविराज कर्णपुर, निज कृत ग्रंथे वर्णिले न सुमधुर। ये सब प्रसंग कवि कर्णपुर ने अपने निज ग्रंथ में बहुत ही सुमधुर ढंग से वर्णित किया है। आचार्य स्वरूप रामचंद्र प्रेम माया, सुनीले ये सब भक्ति रत्न लभ्य हया। तो ये रामचंद्र जो हैं, ये आचार्य स्वरूप हैं और प्रेममय हैं। और ये सब जो कथा हमने अभी चर्चा की, ये सब सुनीले भक्ति रत्न लभ्य हया, हमें भक्ति रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। और चूंकि इस ग्रंथ में ऐसे कई भक्ति रत्न हैं, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है भक्ति रत्नाकर। श्रीनिवास आचार्य चरण चिंता करी, भक्ति रत्नाकर कहे दास नर हरि। तो श्रीनिवास आचार्य के चरणों के बारे में स्मरण करते हुए नरहरि दास जो है, यानी नरहरि चक्रवर्ती, भक्ति रत्नाकर कहे, भक्ति रत्नाकर जो है वो कहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये एक प्रसंग है, कैसे अपने गुरु से मिलते हैं रामचंद्र कविराज। और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में तो देखा हमने, उनके मन में बहुत ही एक उत्कंठा जागृत हुई मिलने की, और ये भी आगे पूरी होगी, जैसा कि आचार्य उनको बतलाते हैं। इति श्री भक्ति रत्नाकरे श्री श्री नरोत्तम नरोत्तम नवदीप नीलांचल दर्शनादि वर्णनम नाम अष्टम तरंग। तो ये अष्टम तरंग में आता है। और इसके बाद जो कथा है वो दूसरी कथा है। ये श्री भक्तमाल ग्रंथ के 19वें माला में ये कथा आती है। बाकी अन्य ग्रंथों में भी आती है, क्योंकि भक्तमाल तो संग्रहित है, संकलित है शिला बलाई चंद चांद गोस्वामी के द्वारा। तो उसमें ये कथा आती है कि रामचंद्र कविराज कैसे राधा रानी का कुंडल जो है खोजने में हेल्प करते हैं श्रीनिवास आचार्य की। तो ये भी बहुत ही सुंदर कथा है।
हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ से। आर एक कही सुन अपूर्व कथने, श्री राधार कुंडल खूजी दिले न जय मने। आर एक कही सुन अपूर्व कथने, और एक अपूर्व कथन, एक अपूर्व कथा जो है वो सुनो। सुनो। श्री राधार कुंडल खोजी दिले न जय मने, कि कैसे उन्होंने श्री राधा रानी का कुंडल खोज कर दिया। जय मने दिले नो, इस प्रकार दिया। एक दिन प्रभु वैसे न स्मरण मनने, देखे जल केली कृष्ण करे गोपी सने। एक दिन श्रीनिवास आचार्य जो हैं स्मरण कर रहे थे। तो जैसे हमने देखा भक्ति के अंगों में स्मरण और मानसी सेवा, स्मरण मानसी सेवा, आगे मानसी सेवा भी आएगी, एक्चुअल सेवा हो जाती है एक्चुअली वो। तो बैठ के वो स्मरण और मनन कर रहे थे, और उन्होंने देखा, देखे, जल केली कृष्ण करे गोपी सने। कृष्ण जो है गोपियों के साथ जल केली कर रहे हैं, जल में खेल रहे हैं। क्वेश्चंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक साथ, क्योंकि ये कथा जो है ये पूरी नहीं हो पाएगी। आपनी है, आपनी नित्य निज गोपी देह मेली, आनंदे देखाए राधा कृष्ण जल केली। तो अपनी अपनी नित्य निज गोपी देह में ली, इसका मतलब क्या हुआ माता जी? तो श्रीनिवास आचार्य जो हैं, हाँ बोलिए। अपनी नित्य निज गोपी देह मेली, मतलब भगवान के बारे में बोल रहे हैं जी। अपनी नहीं नहीं अपना नहीं, मेली मतलब क्या है ये बताइए। मिला दिया, मेली मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होगा। तो मेली मतलब श्रीनिवास आचार्य ने क्या किया कि अपना, उनका भी एक गोपी शरीर था। तो गोपी शरीर में जब स्मरण कर रहे थे तो गोपी देह में उन्होंने वहां पे अपने आप को देखा, और आनंद देखे राधा कृष्ण जल के लिए। तो वो गोपी सिद्ध देह में अपने, वो भी वहां विटनेस कर रहे थे ये सब कुछ, और आनंद पूर्वक ये राधा कृष्ण का जल के लिए देख रहे थे। ओ, यही है ना ओ, मीनिंग माता जी? ये हाँ सही है हाँ, ना? अपने ठीक। श्रीनिवास आचार्य जी अपना देह को गोपी देह साथ मिला दिया। हाँ, राइट राइट, मिला दिया, मिली मतलब मिला दिया, यस। मिला दिया। तो अपने को उन्होंने अपने नित्य रूप में यानी स्वरूप में मिला दिया, और उसी में बिल्कुल ये हो गए, एक हो गए हम्म, अपने हम्म, स्वरूप में, और आनंद पूर्वक देखने लगे राधा कृष्ण का जल के लिए यानी वाटर पास टाइम्स। है न काले श्रीमतीर कर्णेर कुंडल, खसिया पड़िलो जले हरिया हेरिया विकल। है न काले, इस समय श्रीमतीर कर्णेर कुंडल, यानी श्रीमती राधा रानी के कान का कुंडल जो है, खसिया पड़िलो मतलब खिसक के गिर गया ना माता जी? खुल गया। खस, खसिया खुल गया, मतलब, खुल खसिया गया। मतलब खुल गया ना? हाँ, खुल हाँ, गया। हाँ, तो खुल गया, और जले, जल में गिर गया। हेरिया विकल, हेरिया विकल मतलब, खोज रहे हैं। हाँ, हेरिया सब लोग व्याकुल खोजने होके खोज लगे। रही सब हाँ, लोग, व्याकुल कुछ होके खोज लिखा रही है। है। खोज तो रहे राधा हैं। रानी खोज रही है ना? हाँ, राधा राधा रानी रानी। खोज रही है। तो ये कुंडल गिर गया तो राधा रानी खोज रही है कि कहाँ गया मेरा कुंडल, बहुत विकल हो गई। आर आर सखी गणे खुजिया न पाइला, प्रभु तबे खुजी बारे जमुना नाम नाम बिला। तो आर आर सखीगण ने खोजिया ना पाइला, बाकी सखीगण जो है वो भी खोजने का प्रयास कर रही हैं लेकिन वो खोज नहीं पा रही हैं। और प्रभु तवे खोजी बारे जमुना नाम बिला, नाम बिला है ना माता जी? हाँ प्रभु जी। नाम नाम बिला बिला, मैंने हाँ, नाम बिला मैंने नाम में मैंने उतरे पानी में। प्रभु जी, प्रभु अपने पानी में गए। हाँ, तो प्रभु तबे खोजी बारे जमुना नाम बिला।
तब श्रीनिवास आचार्य खोजने के लिए अपने सिद्ध शरीर में जमुना में गए। 1 मिनट दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो श्रीनिवास आचार्य की आइडेंटिटी क्या है? श्रीनिवास आचार्य की आइडेंटिटी है एक, श्रीनिवास आचार्य जो है मणि मंजरी है, और रामचंद्र कविराज जो है वो करुणा मंजरी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो, यानी कि श्रीनिवास आचार्य जो कि मणि मंजरी हैं, वो मणि मंजरी की आइडेंटिटी में उनका गोपीय देह क्या हुआ? मणि मंजरी। तो वो अभी क्या कर रहे हैं? मणि मंजरी के रूप में अभी यमुना जी में वो भी कूद गए खोजने के लिए। खोजिते खोजिते है था सप्तरात्रि गेला, बाह्य नाही एकासने बसिया रहिला। तो खोजते खोजते इस प्रकार 7 रातें बीत गईं, बाह्य नाही एकासने बसिया रहिला। और बाह्य रूप से उनका कोई चेतना नहीं रहा और एक ही आसन में वो बैठे रह गए। बाह्य रूप से बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे और बैठे हुए थे बस उसी आसन पे, जिस आसन पे वो स्मरण कर रहे थे 7 दिन तक, 7 रातों तक, 7 दिन रात, ऐसे समझ सकते हैं। श्रीमती गौरांग प्रिया ठाकुरानी आदि कांदिया आकुल चौखे बोहे जल नदी। तो श्रीमती गौरांग प्रिया ठाकुरानी आदि, यानी कि उनकी पत्नी श्रीमती गौरांग प्रिया ठाकुरानी और बाकी जो स्त्रियां थी, कांदिया आकुल चौखे बोहे जल नदी, रोते रोते इतने व्याकुल हो गई कि उनके आंखों से एकदम अश्रुधारा जो है वो नदी की तरह प्रवाहित होने लगी। भक्तवृंद शतेक बीरहाम्बीर राजन व्यस्त व्यस्त समस्त सभे करे क्रंदन। तो भक्त वृंद शतेक, सैकड़ों भक्त वृंद भी थे, जिसमें कि बीर हम्बीर राजा भी थे। बीर हम्बीर वही जिन्होंने पुस्तकों की चोरी करवाई थी वन विष्णुपुर में। व्यस्त समस्त सभे करय क्रंदन, सभी लोग बिल्कुल घबरा के रोने लगे। व्यस्त मतलब क्या होता है माता जी इस कॉन्टेक्स्ट में? मतलब विचलित हो गए। विचलित। तो समस्त लोग विचलित हो गए और सब लोग क्रंदन कर रहे, सब लोग क्रंदन करने लगे। 7 दिन रात्रि ध्यान भंग न होइला, सभे कहे प्रभु बुझी लीला संवरिला। तो 7 दिन रात तक ध्यान भंग नहीं हुआ श्रीनिवास आचार्य का, और सभे कहे, सब लोग कहने लगे प्रभु बुझी लीला संवरिला। लगता है कि श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो लीला में समावेश उन्होंने कर दिया है अपने आप का। संवरीला मतलब माता जी? मतलब खत्म, शेष कर दिया, मतलब लीला समाप्त हो गया। संबरीला माने गुटी, लीला 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 को, मतलब उन चल गए कि ऐसे सोचे, मृत्यु होके। संवरीला मतलब क्या होता है? संभाल मतलब संभाल के रखना, संभाल दिया। और नहीं, सबे कहे प्रभु मुझे लीला संबरीला, मतलब लीला को समाप्त कर दिया। आपने जो मतलब भगवान अपना जैसे जो ये जीवन समाप्त कर दिया। जीवन, हाँ जीवन, भगवान जैसे लीला समाप्त करके चले गए ना, हाँ, इसलिए संवरीला मतलब समाप्त कर देना। समाप्त यही कर लीला, यही लीला समाप्त हो गई। तो सबे दिया। कहे प्रभु बुझी लीला समर संवरीला। तो सब लोग कहने कहने लगे कि ऐसा लगता है कि प्रभु ने अपनी लीला का समाप्त कर दिया है। राइट माता जी? हाँ गुरुजी। कांदिया कहे न ठाकुरानी सब स्थाने, प्रभुर अंतर रामचंद्र भालो जाने।
तो कांदिया कहे न ठाकुरानी सभा स्थाने। तो रोते हुए, क्या नाम था ठाकुरानी का? पहले बोले मुझे भूल गई। गौरांग प्रिया गौरांग प्रिया। गौर गौरांगी। गौरांगी। तो सबको उन्होंने कहा, गौरांग प्रिया ठाकुरानी ने, कि प्रभुर अंतर रामचंद्र भालो जाने, कि प्रभु के अंतर में क्या है वो रामचंद्र अच्छे से जानते हैं। अति प्रियतम रामचंद्र कविराज, शीघ्र ताहा के डाको, नाही करो व्याज। कि ये रामचंद्र कविराज जो है ये अति प्रियतम है इनके, श्रीनिवास आचार्य के। शीघ्र तहाँ के डाको, उनको जल्दी बुलाओ। ना ही करो व्याज, देरी मत करो। व्याज मतलब डिले ना, विलंब ना। हाँ प्रभु जी। हाँ। एई काले रामचंद्र आसी उपनीत, तहारे देखिया सभे हैला हर्षित। तो यही काले, इस समय रामचंद्र को वहां बुलाया गया, और तहारे देखिया सभे हैला हर्षित, सभे हर्षित हैला, तहारे देखिया। तो इतना तो समझ जाएंगे अब आप लोग। तेहो कहे व्यस्त सभे, हेतु की इहार, सभे कहे प्रभुर आद्यंत व्यवहार। तेहो कहे, उन्होंने सबको कहा, व्यस्त सभे हेतु की इहारा, कि सब लोग इतना परेशान है, इतने डिस्टर्ब्ड हैं, इसका कारण क्या है? तो सभे कहे प्रभुर आद्यंत व्यवहार। तो सब लोगों ने कहा कि इसका कारण ये है। आद्यंत मतलब माता जी? एक्चुअल मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। अत्यंत व्यवहार मतलब एक प्रकार जो व्यवहार उनका जो। हाँ, वही समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ। कि देखिए, ये तो समाधि में चले गए हैं 7 दिन तक, तो 7 रात तक, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आदि इनका मतलब पहला वाला और लास्ट वाला जो व्यवहार है उसी का बारे में सोच रहे हैं। हम्म। आदि आद्यंत। अंत को मतलब यहाँ में ऐसे नहीं होगा मतलब। ठीक है, हो सकता है इसका कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो। ठीक है, हाँ। हम लोग आगे चलते हैं। रामचंद्र अष्टांग करिया प्रभु पदे, बुझिया जे अंतर्वृत्ति, भाषा ए आनंदे। तो रामचंद्र ने अष्टांग करते हुए, उनके चरण कमलों में यानी दंडवत प्रणाम करते हुए, उनको प्रणाम करके, जे अंतर्वृत्ति, जो उनके मन में था श्रीनिवास आचार्य के, उनके हृदय में जो चल रहा था, जिस लीला में वो थे, उनको समझ गए वो, और वो खुद भी आनंद में डूब गए, ये जान करके कि वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, बताइए अनुषा माता जी। अनुषा माता जी बताइए। उनका ये ढूंढ रहे थे कि क्या राधा रानी का क्या ढूंढ रहे थे? कुंडल। कान से कुंडल ढूंढ बांसुरी रहे थे, राइट। राधा रानी का राधा रानी का कुंडल। कुंडल ढूंढ रहे थे। तो प्रभुर निकटे वस्त्र आवृत हइया, ध्यानस्थ हइला बसी समाधि करिया। तो क्या किए वो भी श्रीनिवास आचार्य के निकट में ही एक कपड़ा ढक के समाधि में बैठ गए, ध्यान करते। देख न जे प्रभु तबे यमुनार जले, श्रीमती र कर्णेर कुंडल खुजी बुले। तब उन्होंने देखा कि ये प्रभु जो हैं यमुनार जले तबे, उस समय वो क्या कर रहे हैं, जिस मोमेंट पे एंट्री किए रामचंद्र कविराज लीला में ध्यान मग्न होकर, तो उन्होंने देखा कि उस समय श्रीनिवास आचार्य यमुना के जल में श्रीमती के कान का कुंडल खोजते हुए घूम रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं। तैर रहे हैं, या तो अगर जल ज्यादा गहरा नहीं है तो चल रहे हैं यमुना में। आपनी ह निज सिद्ध देह आरोपिया, प्रभु सखी रूपा संगे बेड़ा न खूजिया। तो आपन यह निज सिद्ध देह आरोपिया, उन्होंने अपना निज सिद्ध देह भी अभी धारण कर लिया। क्या है उनका नित्य सिद्ध देह? करुणा मंजरी प्रभु जी। करुणा मंजरी का सिद्ध देह। और प्रभु सखी रूपा संगे
और श्रीनिवासाचार्य भी अपने सखी रूप में है। क्या है उनका सखी रूप? मणि मंजरी। मणि। बड़ी मंजरी। तो वो भी खोजने लगे साथ में। खोजिते खोजिते एक एक पद्म पत्र तले, पाइले न से कृष्ण प्रिय जे कुंडले। तो खोजते खोजते एक कमल के पत्ते के नीचे उनको श्रीमती राधा रानी का कुंडल प्राप्त हो गया, मिल गया, खोज लिए। श्रीला श्रीनिवासाचार्य की जय। श्रीला रामचंद्र कविराज गोस्वामी की जय। जय। तो फाइनली ये सक्सेसफुल हो गए राधा रानी के कुंडल को खोजने में। दुई सखी कोला कुली, पाइया आनंदे, कोराई लगिया श्रीमती र गंड चंद्रे। तो दुई सखी कोला कुली, पाइया आनंदे, यानी कि दोनों सखियां इतने आनंद में आ गईं कि वो अब एक दूसरे का, कोला कुली मतलब माता जी गले लगाना। गले लगना। हाँ, एक दूसरे को आलिंगन करने लगी खुशी में। समझ सकते हैं हम लोग कैसे खुशी में आनंदित होके एक दूसरे को गले से लगाया। कोराइला गिया श्रीमती गंड चंद्रे। कोराइला मतलब? लगा दिए। कान में पहना दिया। हाँ, पहना दिया। पहना दिया। गंड चंद्रे, गंड यानी कि गाल, उनके गाल जो कि चंद्रमा के समान सुंदर हैं, गंड चंद्र हैं, वहां पे पहना दिया। मतलब कान में पहनाया कुंडल ऑफ कोर्स, लेकिन गाल पे झूलता है तो वैसे। प्रसन्न होइया प्यारी, तांबुल चर्वित, दोहा दोहा हंसते, दिले न होइया आनंदित। प्रसन्न होइया प्यारी, तो ये श्रीमती राधा रानी जो है प्रसन्न होकर तांबुल चर्वित, अपना जो चबाया हुआ तांबुल है, पान है, दोहा हंसते दिले न होइया आनंदित। दोहा हंसते मतलब मतलब दोनों हाथ में। तो हाँ। दोनों का हाथ में। दोनों के हाथ में, दोनों के हाथ में उन्होंने आनंदित होकर दे दिया। यानी वो तांबुल जो है, पान जो है, चलो। महाप्रसाद, उन्होंने एक दिया करुणा मंजरी को और एक दिया मणि मंजरी। चलो। चर्वित तांबुल से दोहे हस्ते करी, ए देहे ते स्फूर्ति हलो चमत्कारकारी। तो ये चबाया हुआ तांबुल जो है, उन्होंने दोनों ने अपने अपने हाथों में रख लिया, और फिर अपना जो ये भौतिक जगत में जो शरीर है उसमें स्फूर्ति उनकी हुई, चमत्कारकारी, चमत्कार उत्पन्न करता हुआ। ये पूरा पास टाइम हुआ, यानी कि बहुत ही आश्चर्य में थे ये लोग। बाह्य हैल दोहाकार, तांबुल सहित, चारी चारी दिगे भक्त वृंद देखी चमकित। तो इनको बाह्य जब अपने रूप में आ गए ये, तो तांबुल सहित आ गए, यानी हाथ में इनके पान था ही, उसी पान हाथ में लिए लिए आ गए। चारी दिगे भक्त वृंद देखी चमकित, और सब लोग आश्चर्यचकित होके चारों ओर से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी समझिए कि ध्यान भंग हुआ और हाथ में पान आया, वैसा इनके। तांबुलेर सौरभेते आमोद करिल, सकले ही प्रेमानंदे मूर्छित हईल। तो तांबुल जो था ये कोई ऐसा वैसा तांबुल तो था नहीं, पान। ये तो गोलोक वृंदावन का पान था, जो कि श्रीमती राधा रानी के द्वारा असली महाप्रसाद, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट लाया हुआ महाप्रसाद था। ऐसे ऐसे तो महाप्रसाद असली होता है ऐसे भी, लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्ट वहां से आया हुआ। तो इसकी जो सौरभ थी, इसकी जो सुगंध थी, ये सब लोग को बिल्कुल प्रभावित कर रही थी। सब लोग इससे आमोदित हो गए थे, और सब लोग इतने ज्यादा, भी राधा रानी का तांबुल है और इसकी महक सोचिए कैसी होगी, सब लोग इतना वो कंटेन नहीं कर पाए वो आनंद, और मूर्छित हो गए आनंद अतिरेक से। तांबूल माटिया सभाकारे प्रभु दिलो, प्रसाद पाइया कृत कृतार्थ होइल। तो देखिए कितने भाग्यशाली थे वो लोग, सभी पार्षद लोग, कि उनको सभाकारे प्रभु
तांबुल बाटिया दिलो, सबको तांबुल जो है बांट दिए। और प्रसाद पाइया सब लोग कृत कृतार्थ भइलो, प्रसाद पाकर सब लोग कृत कृत हो गए। त्रिजगते परम दुर्लभ जे अमृत, जे अमृत लागी ब्रह्मा आदि धरे व्रत। तो तीनों लोक में जो परम दुर्लभ अमृत है, श्रीमती राधा रानी का प्रसाद, और जिस अमृत के लिए ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो लोग अनेक व्रत इत्यादि रखते हैं, वैसा अमृत इनको मिला। श्री आचार्य प्रभुर शुभ चरण आश्रय, अनायासे हैल सभाकार शुभोदय। तो ये इतना दुर्लभ चीज श्री आचार्य प्रभु के शुभ चरण के आश्रय के कारण सभी भक्तों को अनायास ही मिल गया और उनका भाग्य उदय हो गया। अतएव श्रील रामचंद्र कविराज, आचार्य प्रभुर प्रिय भक्त राज राज। इसीलिए जो रामचंद्र कविराज हैं, ये आचार्य प्रभु यानी श्री श्री श्रीनिवास आचार्य के प्रिय हैं और भक्तों के राजा हैं, यानी सभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। रामचंद्र कविराज ठाकुरेर उक्ति, अपूर्व सुनो एक सुसिद्धांत युक्ति। हाँ, ये तो दूसरा कथा जो है ये शुरू हो रहा है अभी, तो ये तीसरी कथा जो है वो कभी हम लोग और देखेंगे। ये जो था ये कैसे राधा रानी के कुंडल पास टाइम में कैसे श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज ने कैसे खोजा वो वाला पास टाइम था, और कैसे इस भौतिक जगत में वापस लौटे। हरे कृष्ण।